अच्छा जी, इस सेशन में हम सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन किस तरह से हम बनाएँगे और उसको बनाने के लिए हम फ़ॉलो करेंगे अपनी कोर्स आउटलाइन को, जो मैंने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर की है, मैं उसको दोबारा से शेयर कर दूँगा। जिसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, उसको मैं एक दफ़ा से रिपीट कर रहा हूँ। जिसमें सर्टिफ़िकेट डिज़ाइनिंग है, स्टेशनरी डिज़ाइनिंग है, बुक कवर पेजेज़ हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हैं, आइकन्स वगैरह, स्टोरी बोर्ड, कार्टून, कॉमिक्स। तो ये पूरी एक लिस्ट है, तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 25 चीज़ें हैं। अच्छा, तो हमारे पास ना एक वेबसाइट है। आपके सामने वेबसाइट ओपन है फ्री पिक के नाम से। काफ़ी लोग इसको जानते भी हैं जो इस कोर्स का हिस्सा हैं, जो अभी क्लास ले रहे हैं। फ्री पिक का इन्हें ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो अ, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो मैं देता हूँ। जैसे आप लोगों ने कैनवा का नाम सुना होगा। एक कैनवा प्रो होता है और दूसरा एक सिंपल कैनवा है, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कैनवा प्रो में आपको पे करना पड़ता है और आप अपनी मर्ज़ी का फिर जो भी जो पेड डिज़ाइन है वो अनलॉक हो जाता है और आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डिज़ाइन फिर बना सकते हो ईज़िली, ठीक है? एक ये चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे ये होता है इस वेबसाइट में सेम तरीका कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन है और यहाँ पर एसेट्स का ये बटन आ रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करके देखें तो एक चीज़ है यहाँ पे फ्री और दूसरा है प्रीमियम। प्रीमियम मीन पेड है, तो पेड डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको फिर इसका पैकेज लेना पड़ता है। डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं जो डिफरेंट पैकेजेज़ सेल करती हैं, जैसे ग्रामरली का अकाउंट होता है, कैनवा का अकाउंट होता है, वो सेल कर रहे होते हैं। इसी तरह उन्होंने फ्री पिक भी डाला होता है, जिसमें मैं एक बंदा बता देता हूँ, आज़ाद एसईओ के नाम से। इनसे भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज़ाद एसईओ। लेकिन ये आप तब परचेज़ करिएगा जिस वक़्त पे हम लोग एक एजेंसी टाइप लेवल पे चले जाएँ, क्योंकि इसमें डिफरेंट वो पैकेजेज़ दे रहा होता है। जस्ट लाइक यू कैन सी द डिटेल, ठीक है? अम, ये देखें, पैकेजेज़ में वो कह रहा है कि एसईओ के टूल भी मिलेंगे, उबर सजेस्ट वगैरह, मोज़, लॉन्ग टेल प्रो। अब आप लोगों को मेबी इन चीज़ों का नाम पता हो और काफ़ी इस पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हो। जैसे यहाँ पर वो कह रहा है कि इस वाले पैकेज में वो कैनवा प्रो भी दे रहा है और इसमें फ्री पिक है कि नहीं है, ग्रामरली है, ठीक है? और ये एसईओ के कुछ टूल्स हैं। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, ये कंटेंट राइटिंग के हवाले से। 2500 पर मंथ है आई थिंक। बहरहाल इसको एक्सप्लोर करिएगा, आई थिंक सो ये पर मंथ ही है। यहाँ पर फ्री पिक नहीं दिया हुआ। ओके, 3000 वाले पैकेज में यहाँ पे फ्री पिक है जी, ठीक है? ये के इसने डालना था, सी डाला हुआ है। तो खैर फ्री पिक भी दे रहा है, कैनवा भी दे रहा है, तो ये 3000 पर मंथ वाला पैकेज है। तो अगर आप लोग जैसे ही कमाना शुरू कर दें और उसके बाद अगर आप चाहें, ज़रूरत फ़ील करें, तो आप ये 3000 वाला पैकेज यानी लें। उसमें आपको ये सारी जो वेबसाइट्स हैं, उसने कैटेगराइज़ किया हुआ है चीज़ों को। ये आप देख सकते हो, डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियो क्रिएटर टूल है, वियोन टूल है, बड़ा मज़े का है और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप एनिमेशंस वगैरह बना सकते हो, ठीक है? और ये एसईओ के टूल सारे वो दे रहा है आपको मेन और ये चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक है? ये आप परचेज़ कर सकते हैं, पेमेंट मेथड आ रहा है, ट्रस्टवर्थी बंदा है, हाइली रिकमेंडेड, डन हो गया। अच्छा, तो इसी तरह से अब ये फ्री पिक चल रहा है जी, फ्री पिक में हम लोग करते क्या हैं असल में? यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई वांट टू डिज़ाइन अ बिज़नेस कार्ड, मुझे बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन करना है, मुझे लेटर हेड बनाना है, मुझे अ, लोगो बनाना है, कुछ भी, कोई भी चीज़ मुझे डिज़ाइन करनी है, बुक कवर पेज बनाना है, तो मैं यहाँ से टेम्पलेट उठाऊँगा। जिन लोगों को कैनवा का थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ये कैनवा से नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। कैनवा पे तो सारा रेडीमेड काम है, मोबाइल पे भी उसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है। हमारे उस पे कैनवा के ऊपर भी हम 1 सेशन कर लेंगे या 2 सेशन कैनवा के ऊपर भी करेंगे। उसकी असाइनमेंट्स भी आपको मैं दूँगा, लेकिन उससे पहले आपने प्रॉपर डिज़ाइनिंग सीखनी है। यहाँ पर हमारे पास पहला जो स्टेप है इसको यूज़ करने का, फ्री पे क्लिक करेंगे, वेक्टर्स पे जाएँगे, ठीक है? वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब है एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स, ठीक है? तो अब यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ बिज़नेस कार्ड, एंटर।
जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो एंटर का बटन प्रेस करने से मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बने बनाए टेम्पलेट्स आ चुके हैं, ठीक है, जो कि इजीली डाउनलोडेबल हैं, इजीली एडिटेबल हैं। Just like for example, if I want to design my business card related to Skills Up Academy, so let me design this card in front of you guys. For example, I like this kind of design, so just click on it. इसको मैं खोल दूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा डाउनलोड का बटन आ गया ग्रीन कलर का। इसको दबाने से पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि फाइल की जो टाइप है, फाइल टाइप वो कह रहा है ईपीसी जेपीजी। जेपीजी का मतलब ये वाली तस्वीर आपको मिलेगी, ये तस्वीर आपको मिलेगी। और ईपीसी इनक्रिप्टेड फाइल फॉर्मेट होता है, ये ईपीसी अडोब इलस्ट्रेटर का। अगर ये लिखा हुआ है तो फाइल डाउनलोड करो, क्योंकि ये एडिटेबल होगी फिर। अगर ये ईपीसी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये सिर्फ तस्वीर इसके अंदर पड़ी हुई है, यानी अगर वो सिर्फ जेपीजी कहता है, ईपीएस नहीं कहता। अब आप अगर डाउनलोड पे क्लिक कर दोगे और फ्री डाउनलोड पे जाके क्लिक करेंगे तो यू कैन सी इसने ये जिप फाइल इसकी डाउनलोड कर दी। अब ये छोटा सा एक बटन बना होता है, इसको क्लिक करोगे, शो इनटू फोल्डर पे जाओगे तो हमारे पास यहाँ पर ये डाउनलोड के अंदर फोल्डर आ गया डाउनलोड होके। मैं राइट क्लिक करूंगा इसको, बल्कि ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास जिप फाइल है तो उसको अनजिप कर लेना, वरना आप इसको डायरेक्ट ओपन करके, इसमें ये लिखा है काले रंग की फाइल है, यानी ये वाइट फाइल कोने पे ये काली पट्टी लगी है और ऊपर ये ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाली जो फाइल है इसको आपने ओपन करना है, ईपीएस फाइल को। अगर इसमें इलस्ट्रेटर की फाइल पड़ी होगी तो उसको ओपन नहीं करना, ये ईपी है इलस्ट्रेटर की है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा रिलायबल है, इसको आप ओपन कर लोगे। जैसे ये फाइल ओपन होगी तो अब ये आपको ओपन करते सार यहाँ पर कुछ कह रहा है जी, अडोब टाइप किट आपको एक नोटिफिकेशन दे रही है। यहाँ पे वो कह रहा है कि लाटो रेगुलर, रेलवे बोल्ड, रेलवे एक्स्ट्रा बोल्ड, रेलवे लाइट, रेगुलर। वो कहता है ये सारे फ़ॉन्ट जो हैं आपके पास आपके लैपटॉप में नहीं इंस्टॉल है, तो पहले आप अगर इनको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको क्या होगा, फाइल के अंदर जो सेम चीज़ जो आपने फ्री पिक के ऊपर देखी थी, यहाँ पर सेम एज इट इज फॉन्ट्स आपके पास आ जाएंगे। अदरवाइज नो इशू, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और फ़ॉन्ट लगा लेते हैं, ये नहीं लगाते। लेकिन सम टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं फ़ॉन्ट वही वाला चाहिए जो वेबसाइट पे देखा है, तो आपको फिर ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है लाटो रेगुलर, तो आप यहाँ पे जाएंगे गूगल के ऊपर और इधर जाकर आप लिखेंगे लाटो फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली कर लेंगे तो सारी उसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। अब ये लिखा है डाउनलोड फ्री लाटो, इसको आप क्लिक करें जी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें, डाउनलोड लाटो टिफ टीटीएफ, ठीक है, टीटीएफ का मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट। ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल कर लेंगे ना, इंस्टॉल करने के बाद ये वाले टिक टिक यहाँ पे लग जाएंगे कि ये वाले फॉन्ट सिंक कर दिए गए हैं, यानी आपके पास इलस्ट्रेटर में आ गए हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया डाउनलोड, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह से फोल्डर आया, तो पहले वाले को खोल लो, इसको ओपन करो। यहाँ पे फॉन्ट नहीं पड़ा हुआ, इसको खोलो, ये सारे फॉन्ट पड़े हैं, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इस सारे को यूँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास, प्रॉपर्टीज नो। तो मुझे यहाँ तो एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ मुझे फिर जो विंडो में जाके फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर बना होता है, इसके अंदर मुझे फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे ये फ़ोल्डर है फ़ॉन्ट्स, इसको मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मेरे पास कंप्यूटर में जितने फ़ॉन्ट हैं वो ये आ रहे हैं। इधर जाकर ये वाले फ़ॉन्ट मैंने किए कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ मैं अपने
तमाम फ़ॉन्ट्स जो थे मेरे पास उस साइड पे। कहाँ चलेगी फाइल, वो दोबारा सर्च कर लेते हैं। फ़ॉन्ट्स, ये रहा वो फोल्डर। इधर अब आकर मैं एक क्लिक करूंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा, तो जो फ़ॉन्ट मैंने वहां से कॉपी किए हैं, लाइक ये वाले, कॉपी, कंट्रोल वी, पेस्ट क्यों नहीं हो रहा ये? अच्छा, उठा के लाते हैं यहाँ पे ट्रैक करके। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं आ रहा जी, तो पता नहीं क्या मसला है, बाद में देखते हैं। तो आप अभी एक एक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फाइल के अंदर वो कौन सा मिस कह रहा है, लेटो रेगुलर बोर्ड, लेटो का एक ही वो कह रहा है, लेटो रेगुलर। तो मैं यहाँ से जाकर लेटो रेगुलर जो लिखा मैंने उसको इंस्टॉल कर लूंगा, ये वाला। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये हो गया जी इंस्टॉल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इलस्ट्रेटर खोलेंगे, वो इधर से गायब हो गया। ठीक है, अब बाकी वाले फ़ॉन्ट वगैरह इंस्टॉल कर लो। रेलवे बोर्ड अब मुझे अभी नहीं करने, क्योंकि और भी चीज़ें हमने सीखनी है काफ़ी। तो मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। तो जैसे मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसको आप देखें, उसने ना इस विजिटिंग कार्ड के काफ़ी डिज़ाइन दे दी हैं, यानी काफ़ी कलर स्कीम दे दी हैं। इनमें से मुझे फॉर एग्जांपल रेड वाली चाहिए, तो रेड वाली कलर स्कीम के ऊपर जाकर मैं क्या करूँगा जी, इस कार्ड को कर लूँगा कॉपी, यूँ सारे को कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन से नई फाइल ली। अब विजिटिंग कार्ड प्रिंट होता है, तो मैं इंचेस में जाऊँगा, इंचेस में जाके विड्थ इसकी मैं करूँगा 3.5, 3.5 इसकी चौड़ाई होती है, और 2 इंचेस की हाइट होती है। 2 आर्टबोर्ड है, 2 कर दिया, और इधर से ये आर्टबोर्ड का स्टाइल मैंने बिल्कुल जैसे ये पड़े हुए हैं आर्टबोर्ड, वो रखने हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा ये वाली साइड पे, और ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। ये आर्टबोर्ड इस तरह से आ गया। अब सेंटर में मुझे ये स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो मैं एक और फिर नई फाइल लेता हूँ। यहाँ से इसकी जो ये स्पेसिंग है 0 पे है, तो ये स्पेसिंग मैं 1 इंच की दे देता हूँ यहाँ पे, 1 इंच, ओके कर देता हूँ। अब ये स्पेस कुछ इस तरह से आ गई है। अगर मुझे खुद सेट करनी है मैन्युअली, तो शिफ्ट ओ करके इसको थोड़ा सा मैं यूँ आगे कर दूंगा, जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब मैं एस्केप का बटन प्रेस कर दूंगा, सिंपल, ये थोड़ी सी इसकी सेटिंग होगी। कंट्रोल वी किया, तो वो वाले जो आर्टबोर्ड थे, यानी जो कार्ड थे, वो इधर आ गए। अब इसको मैं एक को पकड़ता हूँ, इसके ऊपर सेट करने की कोशिश करता हूँ, और ये रहा जी इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये दूसरा आर्टबोर्ड है, इस सारे को यूँ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के कोने से इसको छोटा कर देंगे। आर्टबोर्ड मैंने कैसे सिलेक्ट किया था, शिफ्ट ओ करेंगे तो ये आर्टबोर्ड की सिलेक्शन आ जाती है, और ये इसका छोटा सा बटन भी है, जैसे क्रॉप का साइन होता है टूल किट के अंदर, शिफ्ट ओ आगे शॉर्ट की लिखी हुई है। तो इसके ऊपर मैं अपना जो विजिटिंग कार्ड है उसको सेट कर रहा हूँ, ये रख दिया। अब ये चीज़ें मुझे बिल्कुल कोने पे चाहिए, तो इसको शिफ्ट ऑल्ट पकड़ के मैं यूँ रख देता हूँ, ये आ गया जी ऐसे। अब इसी तरीके से आप इसको भी देखें सेट होता हुआ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शिफ्ट दबा के। अब नीचे वाली जो रेड इसकी पट्टी है, रेड और ब्लैक, उसको असल में मैं सेट कर रहा हूँ ताकि वो बैलेंस हो थोड़ी सी, और मजीद इसको, ये चीज़, ये दोनों चीज़ें हो गई ठीक। अब मैंने क्या करना है, अगर इसको स्किल्स अप अकेडमी में कन्वर्ट करना है, तो ये जो वाइट एरिया ये मैं उड़ा देता हूँ, इसका ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाइट एरिया ये डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा जी, ये लोगो मेरा नहीं है, डबल क्लिक किया, इसको उड़ा दिया, ये भी नहीं चाहिए, और ये लोगो नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
अब मैं चला जाऊंगा अपने लोगो की तरफ। ये एकेडमी का लोगो, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको। कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ जी दूसरी फाइल में, कंट्रोल V करता हूँ और इधर आके इसको रख देता हूँ यूँ। काफ़ी बड़ा सा है, शिफ्ट और होल्ड का बटन प्रेस किया, इसको मैंने कर दिया रीसाइज। ठीक है, इसके बाद इसी को मैंने डुप्लीकेट किया और इधर आ गया। अब इसकी प्लेसमेंट आपने यूँ करनी है कि जितनी जगह आपने ऊपर से छोड़नी है उतनी यूँ साइड से छोड़नी है। यूँ नहीं होना चाहिए, इधर से कोई जगह नहीं। आप अब लोगों का टोटल साइज ये है। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पे जगह कम है। जैसे मैं अगर पॉइंट इसको करता हूँ लाइक दिस, इधर से जगह कम है, इधर से जगह ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इक्वल होनी चाहिए, यानी अगर मैं इधर से इतनी जगह छोड़ रहा हूँ तो इस साइड से भी इतनी जगह छोड़ूंगा। ठीक है, लाइक अगर इसको मैं यहाँ से ड्राइंग क्लियर करके ये आपको दिखाता हूँ, इसकी राइट प्लेसमेंट होगी ये एग्जैक्ट। ठीक है, यानी जितनी जगह मैं ऊपर से छोड़ूंगा उतनी जगह बिल्कुल साइड से भी मैं छोड़ूंगा। देन फिर ये इसकी ब्यूटी आएगी। कंट्रोल 0, इधर जाकर मैं जो नाम वाली जगह मैं लिख लेता हूँ जी मोहसिन अली, और इसको रख देता हूँ इस जगह पे। थोड़ा सा इसको बड़ा करके करेक्टर में जाके इसको मैं कर देता हूँ फॉन्ट में ले लेता हूँ अपनी मर्जी का। अब सिंपल सा कैलबरी लगा लेता हूँ यहाँ पे, कैलबरी बोल्ड। और मैनेजिंग डायरेक्टर एड्रेस, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करो, करते जाओ जब तक एडिटेबल ना आए। ठीक है, इधर जाकर मैं लिख देता हूँ जी ड्रेस। ऐसे ही डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, और ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद अब मैंने अगर फ़ोन नंबर अपडेट करना है तो फ़ोन नंबर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो जी, इसी तरह ईमेल वगैरह और ये बार कोड, सारी चीज़ें। ठीक है, बार कोड कैसे लगाते हैं उसके लिए अगर आप लोगों ने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑनलाइन सेटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो फाइल में चले जाओ। फाइल में जाकर यहाँ पर स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर ये हम ऐड करेंगे QR कोड की स्क्रिप्ट। ठीक है, वो भी आपको बतानी है मैंने किस तरह से करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें चाह रहे हो तो इधर आप लिखो ऑनलाइन QR कोड जनरेटर। इस पे पहली जो वेबसाइट खुलती है इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको एक्सेप्ट ऑल द कुकीज, ये ऑप्शन आप क्लिक कर दिया करो। इससे ये होता है कि वेबसाइट की अपडेट्स वगैरह मिलती हैं, बस और कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे जी क्या चीज़ चाहिए आपको, वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एंटर योर वेबसाइट या जो भी है, इधर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग क्लास, ये चीज़ लिख दी। ये उसने इसका बार कोड यूँ जनरेट कर दिया साइड पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहसिन भट्टी, ये उसने मोहसिन भट्टी का बार कोड बना दिया ये इस टेक्स्ट का। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर मुझे इसकी कौन सी फाइल चाहिए, JPG फाइल चाहिए या वेक्टर फाइल चाहिए। वेक्टर पे क्लिक कर दूंगा तो वो मुझे कहेगा कि साइन अप करो, मैं तुम्हें वेक्टर फाइल दे देता हूँ, तो मैं कर लेता हूँ साइन अप। ईमेल से मुझे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि यार अभी नहीं, अभी मुझे बस वो तुम फाइल दे दो, तो उसके लिए मुझे सिंपल एक काम करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, स्निपिंग टूल यूज़ कर लूँगा, विंडो शिफ्ट और S। बहुत ज़्यादा हमारे पास तरीके हैं जी, जुगाड़ पाकिस्तानी यूनो। ये सिलेक्ट कर लिया जी इतना एरिया, इलस्ट्रेटर पे गए, कंट्रोल V, ये देखो। अब इधर क्या करेंगे, फिर जुगाड़ लगाएंगे। तो ये इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ रहा है, एक क्लिक मारो इसके ऊपर, एक्सपैंड करो, डबल क्लिक करो, उठा के ये वाइट एरिया साइड पे, ये वाइट एरिया भी, ये भी, ये भी, ये वाइट वाइट एरिया इसका कर देंगे यहाँ से रिमूव। ठीक है, चलो
अब ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको मजीद खूबसूरत करने के लिए डबल क्लिक करो, सॉरी ये एक जो अंदर रेक्टेंगल है छोटा सा, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, दूसरा रेक्टेंगल ये तीसरा, और स्केप का बटन दबा के मैं अब क्या करूंगा, आई ड्रॉपर टूल पकड़ के स्किल्स अप अकेडमी के लोगों में से रेड कलर इसको मैं दे दूंगा। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब ये लोगो इसमें बारकोड का जो हमने ऐड करना है वो है इसी तरह से, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, डेट्स इट। इन दोनों को थोड़ा चलो कंट्रोल 0 लें जी। अब एक चीज यहाँ पे मुझे करनी है, वो ये है कि ये वाला जो रेड है ये हमारे लोगो का रेड कलर नहीं है। तो इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये इतना पार्ट सेलेक्ट करके स्केप का बटन दबाऊंगा, कीबोर्ड के कोने पे जो होता है स्केप, आई का बटन दबा के आई ड्रॉपर टूल, ये वाला वाइट जो रेड है लोगो का वो इसको दे दिया मैंने। इसी तरीके से मैं इस इन चीज़ों को आइकन्स को बड़ा करके डबल क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है, और ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी। अब मैं स्केप करके थोड़ा सा बैक चला जाता हूँ और ये लोगों का जो रेड कलर है आई ड्रॉपर टूल से इसको पकड़ लेता हूँ, तो ये वाला रेड यहाँ पे फिल हो गया। अब हमारी जो ब्रांडिंग है वो कंप्लीट हो रही है। इसी तरह इस लाइन का कलर चेंज कर लूँगा, तो ये मेरा जो विजिटिंग कार्ड है वो ऑलमोस्ट रेडी है। ये वाला जो है इन दोनों को भी पकड़ के आई ड्रॉपर टूल के साथ ये रेड दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट कराने से पहले एक सेटिंग छोटी सी उसको हम देखेंगे। जैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अब ये देखें लोगों के बैलेंस के ऊपर मेरा नाम नहीं है, तो मैं कंट्रोल आर करूंगा रूलर, और यहाँ से ये लाइन उठा के ये लोगों की सेटिंग तक यूं रख दूंगा, ताकि मुझे एक लाइन तो मिले कि लोगो कितनी जो रेंज है उसके अंदर आ रहा है। अब नाम वाले पार्ट को इस बॉक्स के अंदर मैं रखूंगा, ये एरिया उठाया इसके अंदर अंदर रखा मैंने, बल्कि थोड़ा सा मैं इसको इनलार्ज कर देता हूँ लाइक दिस, ताकि प्रिंट होवे तो नजर ते आवे ना। अच्छा, ये हो गया कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 किया, फिट स्क्रीन, और थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा और अच्छा लगेगा। चलो जी, ये हो गया जी। अच्छा, ये ड्रेस को भी इसके सेंटर में बैलेंस करूंगा ऐसे, और अगर मुझे और इसको ब्यूटीफाई करना है तो लोकेशन वाला जो आइकन और ये टेक्स्ट है ये मैं ले जाऊंगा सबसे एंड पे, यानी इसको उठा के मैंने यहाँ एंड पे रख देना है, और आइकन को भी, और इन चीज़ों को बाकियों को थोड़ा थोड़ा ऊपर। तो खैर अभी इसी तरह से चलाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ये गाइड मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, राइट क्लिक करके इसको कर देंगे हाइड गाइड। चलो, अब ये प्रिंटिंग के लिए मैंने भेजना है, मैं कहता हूँ कि ठीक है, ओके, फर्स्ट क्लास। तो मुझे फाइल में जाके इसको पीडीएफ में बना के तो प्रिंटिंग वालों को कह देना कि इसके 50 प्रिंट निकाल दो, 100 निकाल दो, जितने भी निकाल दो। आप कहते हैं कि हमें खुद निकालने और थोड़े से निकालने हैं, ज़्यादा प्रिंट ही नहीं चाहिए। और उसके लिए क्या होता है, फटाफट से अगर आपको कोई अपना बिजनेस कार्ड बनाना हो तो, और ये फ्रंट साइड ही सिर्फ चाहिए, तो आसान सा काम बता देता हूँ। पहले तो ये था कि इसको सेव कैसे करना, पीडीएफ फाइल में गए, सेव एज, इस पे करके सेव एज पे, तो हमने इसको कर देना है 1 मिनट जी, यहाँ पे ये टाइप इसकी कर देनी पीडीएफ। पीडीएफ करने के बाद फाइल का नेम दे दो विजिटिंग कार्ड, और ये प्रो कोर्स का हमारा एक फोल्डर बना हुआ है ग्राफिक प्रो के नाम से। दिस इज आज की हमारी क्लास जा रही है क्लास नंबर 7। तो इसमें हम इसको एज एन असाइनमेंट ऐड कर देते हैं, और ये आप लोग बना के कल जमा कराएंगे, असाइनमेंट एंटर, ठीक है। ये हो गया। इधर जाकर हम इसको स्मॉलेस्ट फाइल साइज नहीं करेंगे, करेंगे कब, तब करेंगे जब अगर आपने क्लाइंट को सिर्फ फाइल दिखानी है, ठीक है। अगर आप प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग के लिए प्रेस क्वालिटी पे क्लिक करो, ठीक है, और इसको आप कर दो सेव पीडीएफ। सेव पीडीएफ कर दिया, अब ये आपकी प्रिंटिंग के लिए फाइल रेडी है, बिल्कुल पप्पू किस्म का इसका रिजल्ट आएगा। अब इसको आपने बंद करना है, यानी इसको सेव भी करना चाह रहे हो तो नो इशू, इसको आप कर दें बंद, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, फाइल में गया, ओपन रिसेंट फाइल, ये वाली फाइल थी, क्लिक करो, खोल लो। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ फ्रंट साइड को सिर्फ, और मुझे
चाहिए इसकी प्रिंटिंग 100 रुपये में मुझे सारा काम करना है, या हाँ 100 रुपीज़, कंट्रोल C, कंट्रोल N। एक होता है A4 का पेपर, वो कार्ड के अंदर आता है, किसी के पास होता है, प्रिंटिंग वाले के पास, किसी के पास नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इंचेस में जाके फिर कस्टम में जाके A3 कर लेना है। A4 पेपर डबल कर लो ना तो वो A3 साइज बनता है, ठीक है। इसको क्लिक करो और लैंडस्केप में रख के ओके कर दो। अब आपने ये दो आ गए हैं, एक आर्टबोर्ड डिलीट करना पड़ेगा, ये आर्टबोर्ड का साइन दबाओ, एक पे क्लिक करके ये कर दो डिलीट, ठीक है। कंट्रोल 0 करो, यहाँ पे जाके आप कंट्रोल V कर दो, यानी इस A3 के शीट के ऊपर आपका कार्ड इतना सा नजर आएगा। तो इसको उठाकर जनाब ये रख दें आप इस जगह पे, ये बिल्कुल साफ, थोड़ा सा इसको भी ऊपर कर लेंगे, यूं। ये एक कार्ड आपने प्लेस कर दिया, अब इसकी प्लेसमेंट करानी है, ये हम कर देंगे इसको डुप्लीकेट, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। तो यानी एक लाइन में 4 आएंगे सही से। तो इसकी चलो थोड़ा सा गैप दे देते हैं, लाइक इतना, कंट्रोल D, कंट्रोल D कर देंगे थोड़ा सा यूं, लो इसका फिर डुप्लीकेट, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। तो इट्स मीन के आपके 5, 5, 5, 20 कार्ड A3 के ऊपर आ गए। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसकी स्केलिंग करें तो आप 25 से 30 कार्ड